बागवान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। बागवान भाइयों, आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिनकी वजह से हमारी सेब सेटिंग होते होते रह जाती है। जैसे नंबर 1 स्प्रेज और सॉइल मैनेजमेंट की सही टाइमिंग। नंबर 2 सेब सेटिंग के समय ठंड का पड़ना और उसका उपचार कैसे करें। नंबर 3 पत्तियों का बगीचे में ज़्यादा आने के क्या कारण है। और नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिनेशन और पॉलिनाइज़र के बारे में। तो बागवान भाइयों, इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने से पहले सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो वीडियोस लाइक शेयर करते हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बागवान भाइयों आपके सपोर्ट करने से ही ये उत्साह मिलता है, तभी फ़ायदा है बताने का जब उसका कोई बेनिफिट उठाए। नहीं तो इतनी मेहनत क्यों करनी वीडियो बनाने में, क्योंकि यहाँ वही बताया जाता है जो पहले खुद अपने बगीचे में किया जाता है और करता हूँ, और जब इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। आइए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। बागवान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेज और सॉइल मैनेजमेंट की सही टाइमिंग्स का। बागवान भाइयों, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप हर एक से पूछ रहा हूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम स्प्रेज को दवाई और खाद को खाना मान लेते हैं। समझने के लिए, आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगती है तभी खाते हो। अगर आपको भूख नहीं है फिर भी अगर खाना खाते हो तो बीमार हो सकते हैं। उसी प्रकार जब पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, उसी टाइम अगर आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हो तो उसका आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप उस समय खाद डाल रहे हो जब पौधे को नहीं चाहिए तो आपके प्लांट में अनेक प्रकार के डिजीज़ होने लगते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ लाते हैं और खाते हैं जिससे हम ठीक हो जाए। उसी प्रकार जब सेब में कोई बीमारी लगती है तो उसके लिए हमें सही और सटीक दवाई का छिड़काव करना होता है, तभी हम अपने पौधे को स्वस्थ रख पाते हैं। अगर ऐसा है आपके पौधे में बीमारी है नहीं जो आप स्प्रे कर रहे हैं, या फिर बीमारी कोई और है और आप कोई दूसरी दवाई डाल रहे हो, तो फिर आपको संभलने की ज़रूरत है। सेब बागवानी में वैसे तो हर कार्यों की टाइमिंग होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी टाइमिंग होती है वो होती है पिंकबर्ड स्प्रे की। देखिए बागवान भाइयों, जब हमारे पौधे में तने से लेकर चोटी तक पूरे पौधे में पिंकबर्ड निकलते हैं, चाहे निचले 5% फूल निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, यही सही टाइमिंग होती है पिंकबर्ड स्टेज पर स्प्रे करने की। मैक्सिमम बागवान क्या करते हैं, जैसे ही पौधे के निचली टहनियों में पिंकबर्ड निकलते हैं वो पिंकबर्ड स्प्रे कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था, किसी के कमेंट करने से ध्यान आया, इसलिए पूरे पौधे में पिंकबर्ड एक साथ तभी आएगा बागवान भाइयों जब आप विंटर में टीएसओ की स्प्रे करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 2 सेब सेटिंग के समय ठंड का उपचार कैसे करें। देखिए बागवान भाइयों, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पौधे स्वस्थ है, उसके पास भोजन की कमी नहीं है, पौधे में कोई फंगल या बैक्टीरियल जैसी बीमारी नहीं है और पॉलिनाइजर भरपूर मात्रा में है, तो मैं नहीं समझता कि आपकी सेब सेटिंग में किसी प्रकार की भी कमी आ सकती है। अगर आपके पौधे में कोई कमी होगी तो ज़रूर ठंड वहाँ पर एक नेगेटिव रोल निभा सकती है, या फिर अगर फ्लोरिंग से पहले धूप खिली है हर दिन और बीच में एकदम फ्लोरिंग पर बारिशें लग जाए, या तब ठंड पड़ सकती है, या फिर फ्लोरिंग के समय कभी धूप कभी बारिश का सिलसिला चले तो ज़रूर आपको आपकी सेब सेटिंग में कमी आ सकती है। ठंड से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे बागवान भाइयों? अपने बगीचे में धुआं देना, रात से लेकर सुबह धूप निकलने तक हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको कुछ परसेंट रिजल्ट भी देखने को मिला होगा, पर 100% नहीं। बागवान भाइयों, एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम स्प्रे की बात करें तो बोरिक एसिड की स्प्रे करने से भी कुछ परसेंट तक ठंड को नियंत्रित किया जाता है। नहीं तो फिर लास्ट में एकमात्र उपाय है पीजीआर। मैंने तो अभी तक नहीं किया है, अपने बगीचे में ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए झूठ नहीं बोलता मैं, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने किया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसको तभी करें अगर ठंड पड़ती है, नहीं तो अगर आपके बगीचे में पॉलिनेशन भरपूर है तो बिल्कुल भी ना करें।
और ये भी तभी काम करता है जब बगीचे में पॉलिनेशन हो। ध्यान रखें, कालाबाजारी होने की वजह से ये डुप्लीकेट बहुत आता है और इसका पता नहीं चलता है, नहीं तो आने वाली और भी सालों को आप बर्बाद कर लेंगे। इसलिए तभी करें अगर ठंड पड़ती है, ये ज़रूर ठंड से बचाएगा। 250 ml 200 लीटर वाटर में घोल बना करके इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे बगीचे में पत्तियों का ज़्यादा आना। बागवान भाइयों, बगीचे में पत्तियों का ज़्यादा आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ज़्यादा फसल लगने पर सेब की थिनिंग ना करना। अगर आप सेटिंग के बाद थिनिंग नहीं करते हैं, जो हर साल हर तीसरे बीम को खाली करके उसको नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तो हर साल आपकी फसल लगना मुश्किल है। आपके बगीचे में ऑन और ऑफ ईयर चलेगा। दूसरा कारण है अनवांटेड ग्रोथ का ज़्यादा देना। पता नहीं कैसे प्रोनर है जो समझाने पर भी नहीं मानते और हर कहीं कैंची घुमा रहे हैं, कट लगा रहे हैं। देखिए बागवान भाइयों, पिने, बीम, वाटर शूट्स में ग्रोथ देना, उसमें हेडबैक देना, ज़्यादा पत्तियों को बुलावा देना मान लो। इसलिए ध्यान से प्रोनिंग करें। ज़्यादा नमी का होना मुझे नहीं लगता बागवान भाइयों पत्तियों निकलने का कारण हो सकता है, जैसे लोग बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो, ये भी पत्तियों के आने का कारण हो सकता है। उम्मीद करता हूँ बागवान भाइयों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनाइज़र की। ये जान लीजिए बागवान भाइयों, अगर आपके बगीचे में पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ आज की डेट में फसल लेना बिना पॉलिनाइज़र के नामुमकिन है। अगर सेटिंग प्रॉपर, न्यूट्रिशन प्रॉपर, स्प्रेज और अच्छी प्रोनिंग की वजह से हो भी जाती है, तो बिना पॉलिनेशन के जो भी फ्रूट होंगे वो झड़ जाएंगे। सेब झड़ने के वजह से तो और भी कारण हो सकते हैं। जो मुख्य दो कारण है वो आपका पीएच लेवल का कम या ज़्यादा होना, या फिर पॉलिनाइज़र और पॉलिनेशन की कमी से ज़्यादा ड्रॉपिंग होती है। पूरी दुनिया में जो भी प्रजातियां हैं, नर मादा के बिना और मादा नर के बिना प्रजनन नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेब भी है। कम से कम 3 प्रकार की पॉलिनाइज़र वैरायटी का आपके बगीचे में होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक वैरायटी में फ्लोरिंग नहीं होगी तो दूसरी पॉलिनाइज़र वैरायटी तो होगी। अगर एक ही पॉलिनाइज़र वैरायटी होगी आपके बगीचे में, अगर वो नहीं फूली तो फिर क्या करेंगे? इसलिए आपके पास ऑप्शन होना अनिवार्य है। अगर किसी बागवान भाइयों के पॉलिनाइज़र बगीचे में नहीं है, या फिर अभी छोटी कलमें या पौधे हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अच्छा पॉलिनेशन अपने बगीचे में करवा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एक तो पॉलीथीन के थैले या फिर बोतल्स को अपने पौधे में टांग सकते हैं और उसमें पानी भरकर इसमें पॉलिनाइज़र वैरायटी के गुलदस्ते बनाकर रखें। एक पौधे में 3 से 4 गुलदस्ते रखें। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि शाम शाम को पानी आपने आपने इसमें डालना है, पॉलीथीन में। पॉलीथीन हो चाहे बोतल, क्योंकि पानी कम हो जाता है। और जब गुलदस्ता सूख जाए फिर उसमें नया गुलदस्ता रखें और इस तरह से आपके पॉलिनेशन अच्छा होगा। लेकिन जिनके पास पॉलिनाइज़र कम है, गुलदस्ता नहीं बना सकते, फिर वो क्या करें? उनका भी अच्छा पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी को पता है, हैंड पॉलिनेशन इसका 100% रिजल्ट है। पॉलिनाइज़र वैरायटी का फूल लिया और सेब के हर फूल में टच करें अच्छे से। इस विधि में मक्खियाँ नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके बगीचे में भरपूर पॉलिनेशन वैरायटी है या किसी ने बढ़िया गुलदस्ते बनाए हैं, तो उनको मक्खियाँ लगाना अपने बगीचे में ज़रूरी है, तभी पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।